तो चलिए शुरू करते हैं। खड़े हो जाए भैया, आप पूछ चुके हो, जो नहीं पूछा है वो, जो नहीं पूछा है वो, जो नहीं पूछा है खड़े हो जाइए। महिलाओं में भी जो पूछ चुका है वो। जी, मैं सबसे पहले आपका पूर्णिया की धरती पे स्वागत करती हूँ चित्रा जी। और मैं बताना चाहूँगी कि आज से पहले जो आरजेडी की सरकार कह रही है अपने मुद्दों के बारे में, मैं ये करूँगा, मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि आप महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या करेंगे? आप महिलाओं के लिए आपके पास क्या योजना है? आपके जो कार्यकाल में महिलाओं की जो स्थिति रही थी, उस समय की स्थिति को अगर याद किया जाए तो यहाँ बिहार की महिलाओं को रूह तक काँप जाती है। चाहे वो शिल्पी जैन हत्याकांड हो, चाहे वो IAPS ऑफिसर के साथ किया हुआ हत्याकांड, रेप हो। ठीक है, आप आरजेडी के शासन में महिलाओं के साथ जो बुरा सलूक होता था, इधर आ जाइए, पूछे क्या सवाल है? मेरा सवाल है, जो अभी काफी हल्ला हो रहा था रोजगार को लेके कि रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय था, 45 ईयर्स में रिटायर्ड होकर पूर्णिया आया हूँ। और यहाँ पे जिस तरह कह रहे थे जमीन 45 ईयर के हो चुके हैं? यस, मैं हो चुका। मुझे तो लगा कि 25-30 साल के युवा है आप। अच्छा बात नहीं है। नहीं, मैं 25 साल नौकरी करके मुंबई से पूर्णिया आया हूं और यहाँ पे इतना कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है कि तो आपको भी तो पलायन करके जाना पड़ा था ना नौकरी के लिए। नहीं, पलायन करके नहीं जाना पड़ा था मैम, वो प्रमोशन होते होते मैं वहां तक पहुंच गया था। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। तो जहां तक रोजगार की बात है, ये लोग बोलते हैं रोजगार नहीं, अभी क्या 1 रुपया दिखा रहे थे, जाके नीति को पढ़ें, SIPB की जो नीति है उसको पढ़ें। मैं खुद जानता हूं नीतीश सरकार जमीन दे रही है नौकरी इंडस्ट्री लगाने के लिए, अगर दम है तो जाके लो। हल्ला क्यों कर रहे हो? कहाँ पे जमीन दे रही है नीतीश सरकार उद्योग लगाने के? बियाडा में दे रही है, बियाडा में। यहाँ पे इथेनॉल का फैक्ट्री लगा है बियाडा में। आप लोग को पता नहीं होता है, न्यूज़पेपर में बड़ा से आया है कि अगर आप उद्योग लगाना चाहते हैं, ये नया जो SIPB का नीति था 2016 का, उसके बाद जो नया नीति आया है उसमें जमीन सरकार फ्री में दे रही है। फ्री मतलब 1 रुपया नहीं, आई एम रिपीटिंग, ये 1 रुपया में नहीं दे रही है, फ्री में दे रही है। नीति को जानिए सरकार क्या कर रही है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि नीति की जानकारी नहीं आ रही हो। जिन लोग को सवाल पूछना थोड़ा आगे। मेरी सवाल पूरा बोलिए। यहाँ ना मोदी जी काम करने आएंगे ना नीतीश जी, यहाँ के प्रतिनिधि यहाँ का काम करेंगे। उस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। यहाँ पे मुद्दे को भटका के अन्यत्र बात की जाती है, समझ गए ना? यहाँ 10 साल में प्रतिनिधि अगर काम किया है तो काम के नाम पे वोट मांग लेना। क्यों मोदी जी को बुला रहे हैं? क्यों अमित शाह को यहाँ प्रोग्राम ले रहे हैं? वो अपना काम के नाम पे वोट मांगे। यहाँ काम के नाम पे कौन जीतेगा? यहाँ पे महागठबंधन जीतेगा। देखिए, जीतेगा NDA। हर कोई देख रहा है नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू को। नीतीश बाबू ने ऐसे काम किए हैं जो अभी भारत सरकार नहीं किया है। महिलाओं के लिए हो 50% आरक्षण, अभी तक भारत सरकार नहीं किया है। तो जो साइकिल देने में हो, लड़का लड़की सबको दिया है। और सुन लीजिए, जीतना है यहाँ से खेमका जीतेगा ही जीतेगा और बीजेपी जीतेगी। और हम लोग गोली मार को नहीं देंगे, हम लोग शिक्षित इंजीनियर को देंगे और नीतीश बाबू ही बनेगा, नीतीश कुमार ही बनेंगे। हाँ। मैम, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिहार में ना कि लोग बस पलायन करके मजदूरी करने जाते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट को भी पलायन करके दूसरे जगह जाना पड़ता है। यहाँ पर अधिकांश बच्चे जो थोड़ा सक्षम होते हैं वो कोटा जाते हैं। यहाँ पर शिक्षक भी कोटा में बिहारी, बच्चा भी बिहारी। और सुनिए, NDA की सरकार है बिहार में, यहाँ पर 2 NDA के लोग बैठे हैं। आप कह रहे हैं कोटा में जो शिक्षक हैं वो भी बिहारी? वो भी लगभग बिहारी। तो क्यों नहीं बिहारी शिक्षकों को बुलाकर आप लगवाते हैं कि बिहार में आइए पढ़ाई? ये चीज सरकार को करना चाहिए। यहाँ पर सब बोल रहे हैं 10 लाख सरकारी नौकरी दे दिए हैं, शिक्षक दे दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, NDA के जो दोनों यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हैं वो हमें बतलाएंगे कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं? अगर जाते हैं तो बताइए। वो गैम्बो खुश हो। पूछती हूँ, जा रही हूँ मैं उनके पास। मैम, आपको मैं बचपन से फॉलो कर रहा हूँ। हर बार पटना से न्यूज होता है कि लाठीचार्ज, इतना लाठीचार्ज क्यों करते हैं? चाहे स्टूडेंट हो, शिक्षक हो, सब पे लाठीचार्ज करते हैं। लाठीचार्ज क्यों करते हैं? आप हर एक बार खबर करते हैं, इतना बिहार से लाठीचार्ज करती क्यों है? ये सही बात है, लाठीचार्ज क्यों होता है? आइए थोड़ा आगे के लोगों को बताइए। सबसे पहले चित्रा जी, आपका पूर्णिया की धरती पे बहुत स्वागत है। और मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। आज जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने जो शराबबंदी किया है उसके मतलब आप पूर्णिया का जो ग्राउंड रिपोर्ट ले सकते हैं। स्मैक का नशा जो है, इतने पब्लिक बैठे हुए आप पूछ सकते हैं, कहीं न कहीं एक घर छोड़ करके लोग जो है कि लड़का जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी में एक भयानक गैप होने वाला है। गैप हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। सूखा नशा कर रहे हैं। सूखा नशा करके आप घूम सकते हैं पूर्णिया के शहर में, देख सकते हैं किस तरह से प्रचंड है यह स्मैक का नशा। और नीतीश कुमार जी का जो शराबबंदी हो या रोजगार को लेकर के हो
वो युवा के लिए कुछ भी नहीं सोचते। और मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी बूढ़े हो चुके हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उनका समय हो चुका है, क्योंकि मंच पे अनगल बयान देना और राष्ट्रगीत पे जो है कि उनका जो होता है वो देखते हैं, महिलाओं को माला पहना देना, पकड़ लेना, इस तरह से यह उनका मानसिकता दिखाती है कि वो अब अस्वस्थ हो चुके हैं, उनको रिटायरमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, इधर बताइए क्या सवाल। मैडम, मैं राजस्थान से आया हूँ, मेरा नाम हेमंत यादव हुआ। यहाँ मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव बन गए हैं। मेरा सवाल है, आप वोटर कहाँ के, राजस्थान के, बिहार के? नहीं, मैं बिहार से, लेकिन 10 दिन से यहाँ हूँ। मैं आपको एक रिपोर्ट बता रहा हूँ। बिहार सामाजिक न्याय की धरती है। बीजेपी का दोगला चरित्र आप देखिए। ये कर्पूरी ठाकुर को तो भारत रत्न देते हैं, लेकिन जो आरक्षण बढ़ाया था जो नीतीश और जो तेजस्वी यादव ने, उसको अभी तक 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाल पाए? मेरा सवाल है। आरक्षण के मुद्दे पर क्या दिखा रहे थे दादा बहुत देर से? ये क्या हो रहा है मैडम पुण्य? मुझे क्या पता है क्या हो रहा है? ये शराबबंदी बंद करके ये सब क्या करवाया जा रहा है पुण्य में? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। मुझे क्या पता, आप मुझे क्या वीडियो दिखा रहे हैं? इसको कौन रोकेगा? है क्या ये वीडियो? ये इसमें कर रहे हैं लोग, मैं कर रहे हैं, ये सूखा नशा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि बीजेपी बराबर बोलती है क्या सबका साथ सबका विकास, तो मैं ये पूछता हूँ 101 सीट में एक भी मुसलमान नहीं, तो मुसलमानों का विकास कब? ठीक है, चले सवाल। मैडम, दूसरा सवाल, एक भोपा बिहार में चल रहा है गिरिराज सिंह का, जब भी होता है वो बोलते हैं कि जो मुसलमान हमको वोट नहीं देता वो हरामखोर है। इस पर आप लोग क्या करते हैं, बीजेपी क्या करती है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बर्खास्त करती है, बीजेपी को बर्खास्त? से मिनिस्टर है वो कपड़ा का, ये को बता दे कि हमने सूत की फैक्ट्री लगा दी या कहीं पर कोई फैक्ट्री बिहार में लाया है, या उसको मालूम है कि हम कपड़ा मिनिस्टर है, ये भी नहीं उनको मालूम होगा। इस पर आप बीजेपी कहती है मुस्लिम उम्मीदवार उतारने से उनको वोट ही नहीं मुसलमानों का मिलता है, तो उम्मीदवार तो वही उतारे। क्यों बोलते हैं क्या सबका साथ सबका विकास, किस बेस पर? ठीक है, इस सवाल का जवाब मेरा ये कहना है कि आपने अभी उन भाई साहब से पूछा कि 1 रुपए में क्या मिलता है। मैं ये कहता हूँ, ठीक है आपने जमीन दिया, उद्योग लगाने के लिए दिया, यहाँ अभी खेती का सीजन है, क्या आप आज तक किसान को मिनिमम रेट पे खाद और बीज प्रोवाइड करा पाए? अगर करा देते तो 6,000 रुपए से 9,000 किसान। मैम, आपको एक बात कह रहा हूँ, अगर आप करा देते और सही मुआवजा मिल जाता तो वही किसान अनाज बेचकर अपने बेटे को उद्योगपति बनाता है इसे बिहार में। और आपने अभी एक महिला के सवाल पे बोला कि आरजेडी के राज में महिलाओं की स्थिति ज्यादा बदतर थी। पूर्णिया के जो लास्ट उन्होंने आरोप लगाया उधर से महिला, पूर्णिया में जो एक विधायक की हत्या हुई वो महिला के लिए, मुजफ्फरपुर में जो बालिका कांड हुआ वो भाजपा के और जदयू के मंत्री ने करवाया है, उनके पति पर आरोप लगा, वो सरकार में छूटे हुए और महिला पर बोलने का अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री तक जी ने अपनी पत्नी के बारे में अपने अभी फिर आप चले गए लोगों के घर में घुसने। आपको दूसरों के घर में घुसना, आप इतने युवा हो, कैसे सवाल पूछते हो आप? किसी की पत्नी का घर में क्या कर रहा है, ये बहुत गलत। पता नहीं कहां से पढ़ते हो आप लोग, समझ में नहीं आता है। उधर से कहा जा रहा है कि यहाँ पर महिला की हत्या हुई थी, उसको लेकर क्या कहा गया? उधर एक महिला है, उनके पास चलते हैं। बताइए कौन जीत रहा है? यहाँ से एनडीए की, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और यहाँ से प्रत्याशी हमारे विजय कुमार खेमका जी जीतेंगे। वो क्या, उधर से आवाज उठी है, वो लोग कह रहे हैं कि महिलाओं की भी हत्या की गई और यहाँ पर बहुत जंगल राज है, लेकिन उसका जिक्र एनडीए वाले नहीं करते। देखिए, एनडीए वाले ने साफ बताया है कि अगर किसी ने हत्या और अपराध किया है तो उसको एनडीए वाले सरकार ने उसके लिए भी प्रावधान रखा है कि उसे कानून की जो है उसे दिलवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कोई भी एनडीए के सरकार में कोई भी ऐसा नहीं है कि अपराध करके बच पाएगा। ठीक है, पूछे जल्दी। महागठबंधन वाले बोल रहे हैं कि हम सब आने पे सबको नौकरी दे देंगे। हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में सरकार है, तो वहाँ के सब युवा को इन्होंने IAS बना दिया है।